है। ठीक, आई कैन ओके डू। मैम, ओके। ओके, थैंक यू ओके सर। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। तो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, सभी को ज्वाइन होने दो। तो आज अपना डीपीपी का डिस्कशन है ना। आई होप कि आप सभी ने डीपीपी सॉल्व किया होगा, है कि नहीं? हाँ जी। यस सर, थोड़ा सा ही सॉल्व हुआ है सर डीपीपी मेरा। ओके, किस किस ने पूरा ट्राई किया है डीपीपी सॉल्व करने? मुझे हिमांशु, जानवी, रियाज, कना, लव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पूरी नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट होने वाली है। चलो सही है। आप लोग का कितना? सौरभ, आपने डीपीपी कहाँ तक किया? लव? जी। सर अभी रह रहा है थोड़ा। जहरा भी क्यों नहीं पूरा हुआ? क्या? सर वाइवा के चक्कर में। वाइवा चल रही है स्कूल में क्या? यस सर। यस सर, कल मेरा प्रैक्टिकल है सर सर। प्रोजेक्ट भी। चल, प्रैक्टिकल चल रहा है। चलो कोई नहीं यार। ठीक है, ज्वाइन कर दो सभी को। अभी तो आप तो 7 ही लोग आए हो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके।
Good evening, sir. Good evening, sir. चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सब जना Yes, sir. स्क्रीन शेयर है सभी को। Yes, sir. चलो, Yes. तो ये अपना रहा डीपीपी 1। तो आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, बोलो 1 2 3। No, sir. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एफ डॉट एस करना है। ये वर्क आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में दिया तो डायरेक्ट एफ डॉट एस करोगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, डॉट Yes, प्रोडक्ट sir. जी है। ठीक है,
सेकंड नंबर क्वेश्चन, पार्टिकल ए से बी पे गया तो आपको तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। Yes, डिस्प्लेसमेंट ए sir. से बी यानी ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो 1 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 के कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स वेक्टर आपको पता है, तो वर्क जो फिर एपिडॉस एस कर देना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटी, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी बोला है, ना कि वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछा है। तो मास ऑफ मास 5 kg मास को 2 मीटर हाइट पे ले जाना है 1 सेकेंड में। तो टाइम के लिए तो सेकेंड मैटर नहीं रखता है, ठीक है, टाइम वर्क के लिए तो टाइम कितना भी लगे, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। बस ये है कि एक 5 kg को मास को, ठीक है, 2 मीटर हाइट ऊपर ले गया गया है, ठीक है, तो जो ले जा रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट, उसका वर्क पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ये जो एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क कर रहा है, तो फोर्स भी mg के इक्वल ही होगा, ठीक है, जो Yes, एक्सटर्नल sir. एजेंट का वर्क होगा, ठीक है। तो देखोगे तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क जो हो जाएगा वो mg इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखोगे तो मास का वैल्यू, मास नहीं दिया, मास 5 kg है, ठीक है, तो ये शायद 196 आ जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 5 इंटू 9.8 इंटू 2, नहीं सर 98 आएगा ना सर? तो 98 कर देंगे, ठीक है। तो ये चलो, तो ये भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। No, sir. नो सर। No, sir. ये तो No, जीरो हो sir. जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा ना, बैक पे जो ग्रेविटी का वर्क तो जीरो हो जाएगा ना, ग्रेविटी हमेशा नीचे Yes, लगेगी और sir. डिस्प्लेसमेंट जो कि इधर लगेगी, ठीक है, तो वर्क जीरो, ठीक है। You lift a heavy block from the floor of a room and keep it in the bookshelf having a height 2 meter. In this process, you take 5 seconds. The work done by you will depends on, ठीक है, mass of the book and the time taken. नहीं, mass पे तो करेगा लेकिन time पे नहीं करेगा, है ना। Weight of the Yes. block, book and height of the bookshelf, ये सही है, ठीक है। कितना हाइट है और वेट कितना है उस पर करेगा, वेट से फोर्स पता चलेगा, और हाइट तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये सही है। हाइट ऑफ द बुक सेल्फ एंड टाइम टेकिंग, टाइम वर्क पे नहीं। टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, मास हाइट एंड टाइम ये गलत है, Yes, ठीक है, sir. तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. For a given system shown in the figure, both the block A and B are moving together. दोनों ब्लॉक जो है साथ ही मूव कर रहा है, तो B को जो ले जा रहा होगा वो फ्रिक्शन ले जा रहा होगा, है ना। और तुम बी को देखोगे तो वो फ्रिक्शन ले जा रहा होगा, ए को देखोगे तो फ्रिक्शन ए पे पीछे लगेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक इज म्यू, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। तो बी पे कैसा वर्क होगा बताओ, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा ना, तो Positive, जो sir. फ्रिक्शन का, ठीक है, हाँ बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस पे जो वर्क होगा फ्रिक्शन का वो पॉजिटिव होगा, और इस पे जो वर्क होगा फ्रिक्शन का वो Yes, नेगेटिव sir. होगा, है ना, ठीक है। तो ए पे Yes, sir. नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, तो बी पे हमसे पूछा है तो बी पे पॉजिटिव, ठीक है। हाँ जी, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, देख लो अच्छे से एक बार। The body of mass and tied to a string is lowered at a constant acceleration, यानी एक स्ट्रिंग से बांध के उसको नीचे किया जा रहा है, ठीक है। एक ब्लॉक है, मान लो एक बॉडी, ठीक है, एम मास का, स्ट्रिंग से बांध के इसको एक्सेलरेशन 3g/4 से नीचे किया जा रहा है। द वर्क डन बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में मतलब टेंशन का वर्क पूछा,
तो यहाँ पे देखो तो इस रस्सी पे जो टेंशन ऊपर लगेगा और इसका वेट नीचे लगेगा, तो यहाँ से तो पहले आपको टेंशन कैलकुलेट करना होगा कि टेंशन कितना है। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन चूंकि नीचे है, तो नीचे का फोर्स mg माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3g/4। तो यहाँ से तो आप टी निकाल लोगे, टी जो आ जाएगा mg माइनस 3mg/4, यानी mg/4 है ना। और टेंशन का देखोगे तो Yes, ब्लॉक sir. पे जो टेंशन लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये h डिस्टेंस नीचे आया, h हाइट नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क जो हो जाएगा वो माइनस mg/4 इंटू एच। ठीक है, बोलो क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, Yes, सभी sir. को क्लियर है ना ये? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस। यानी फ्रिक्शन तो पहले हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को फ्रिक्शन कैलकुलेट करने में? No, sir. नो सर। और नेगेटिव होगा. तो ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा ना, यहाँ पे म्यू इनटू नॉर्मल होगा। अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल लगेगा। तो यहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल देखोगे तो फोर्स का भी एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, और नीचे वेट आएगा और ऊपर नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल जो हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वर्क जो हो जाएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन हमेशा इधर ही लगेगा, ठीक है। तो माइनस म्यू के एम जी माइनस एफ एस, ये 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. यस Yes, sir. सर। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो इजी है। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लोगे ना, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। और 3 फोर्स लग रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेस, तो आप नेट फोर्स निकाल लेना, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर में दिया हुआ, तो डायरेक्ट ऐड करोगे ना तो नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. नेट फोर्स निकाल लोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से निकाल लोगे। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 11 माइनस 4 आई कैप प्लस प्लस 6 माइनस माइनस 1 जे कैप, ठीक है, प्लस 8 माइनस 1 के कैप, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स आप हमें नेटवर्क पूछिए, जो जो फोर्सेस लगे हैं, 3 फोर्स लगे हैं, तो तीनों को ऐड कर दोगे, तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई, 5/7 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करके सब में आप ऐड कर दोगे सिंपली वेक्टर फॉर्म में, तो आई कैप जे कैप में ही आ जाएगा। और ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो कैलकुलेट। क्लियर है? Yes, sir. Yes. हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये लग रहा है। वो अच्छा नहीं, ये तो वेरिएबल का है। A particle moves along x-axis from x1 to x2 under the influence of force F equal to 2x. Find the work done in the process. जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। इसमें डायरेक्ट कर देना है इंटीग्रेशन x1 से x2 वर्क निकालने के लिए f इंटू डी एक्स, ठीक है। f का वैल्यू पता है आपको, मेरे को 2x दिया हुआ इंटू डी एक्स, x1 से x2, x को 2 को बाहर लोगे तो इसका हो जाएगा x²/2, x1 से x2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि फोर्स का वैल्यू आपको 10 प्लस 0.5x यानी हाफ एक्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज बदली है, तो वर्क जो हो जाएगी 10 प्लस हाफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। आप इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना, 10x का जो 10 का हो जाएगा 10x, और हाफ एक्स का जो हो जाएगा, हाफ का देखो एक्स का जो हो जाएगा ना x² बाई 2, यानी
एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देना दोनों पे अलग अलग 0 से 2 तक, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ओके, Okay, sir. ओके सर। क्वेश्चन नंबर Okay, sir. 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a force F acting on the body varies with distance x as shown here. The work done by force is moving. तो ये एरिया निकालना है बेसिकली, जो वर्क होती है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ये कुछ और नहीं, ये एरिया अंडर एफ एक्स कर्व है, ठीक है। तो ये एरिया सर आप सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर वॉइस कट रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। ठीक है, सर अभी भी सर सर अभी भी कट रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस सर। यस सर सर अभी क्लियर। ठीक आ रही है। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी, चलो यस तो ये तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो जब वर्क कैलकुलेट करोगे ना, तो एरिया जो लेना है वो ध्यान से लेना है अपने को, क्योंकि जो वर्क होगा ये मान लो A1 है, दूसरे A2 है, तो वर्क हो जाएगा वो A1 माइनस A2 होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि यस नीचे सर। वाला एरिया को हमें निगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर है, लेकिन फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, प्लस पहले प्लस था, यानी पहले इधर ही फोर्स था, फिर बाद में फोर्स जो है वो रिवर्स हो गया, तो वर्क जो है वो निगेटिव हो जाएगा दूसरे केस में। तो इसलिए जो एरिया A2 है वो निगेटिव वर्क कर रहा है, और जो एरिया A1 है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर सेम चीजें हैं यहीं पे, सभी का एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। अगर हम A1, A2, A3, A4 ले ले, तो वर्क जो हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिर सेम यस चीज सर। यहीं पे, ठीक है, हाँ, ये वही चीज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, if the kinetic energy of body become 4 times of its initial kinetic energy, हम एनर्जी पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो if the kinetic energy of body become 4 times the initial kinetic energy, then the momentum of the body become, तो काइनेटिक एनर्जी किया गया तो मोमेंटम क्या होगी? तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मोमेंटम, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो P² बाई 2m होती है, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम को, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम होगी वो रूट अंडर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करते हैं ना, अगर इसको हम रूट अंडर 4k करते हैं ना, तो मोमेंटम T डैश जो है वो
टू टाइम्स हो जाएगा ना, रूट के क्या था, पी के इक्वल ना, तो टू टाइम्स हो जाएगी ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। वैसे Yes, sir. ठीक है ना, कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करेंगे तो मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, Yes, क्लियर है sir. सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है। टू पार्टिकल ऑफ मास 3 and 5 kg ऑफ सेम मोमेंटम कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। करो ये। सर ऑप्शन डी ए। जी, आया सेकेंड का? यस। Sir, 5:3 आ रहा है। 9:25 मेरा। Sir, 5:3 ये आ रहा है sir. 5:3. 3 Issue या 3. 3? Option 5:3. option first. 5:3. 1? Yes, sir. Yes, sir. यस सर 5:3 आ रहा है। देखो मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, तो मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास का हो जाएगा। ठीक है, अगर p सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम 3 kg का निकाले, बाई काइनेटिक एनर्जी 5 kg का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मास है तो मास 5 kg अपॉन 3 kg आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इस Yes, टाइप sir. का क्वेश्चन है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत किया है कि किसी को इंक्रीज करते हैं इतना परसेंट से तो दूसरा कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को 800% से इंक्रीज कर किया तो मोमेंटम कितने से इंक्रीज हुआ होगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे ना। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 2% एंड मोमेंटम। तो ये देखो, ये जब छोटे चेंज होते हैं ना, छोटे इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, जैसे कि 2%, मान लो कि 1% से लेकर 7-8% तक, तो ठीक है, तो उस टाइप के केस में हम एरर एनालिसिस का यूज करते हैं कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है, तो मास तो कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि dk/, मतलब कोई भी चीज से ऐसे कर दो कि डेल्टा dk/k, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS dp/p, है ना। आपने एरर में किया होगा ना ऐसा, Yes, sir. dp/p एरर में किया था ना। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये एक्चुअली जो है ना काइनेटिक एनर्जी, dk/k इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है ना, ये है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2% दिया हुआ है, इज इक्वल टू
टू टाइम्स ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो हो जाएगा वो 1% हो जाएगा ना, बोलो। हाँ जी। Yes, sir. तेरह इकतालीस, Yes, sir. ठीक है। तो देखो जब भी आपको ना मान लो कि चेंज जो है ना, इंक्रीज या डिक्रीज मान लो, अब देखो दोनों प्रपोर्शनल है, तो एक बार मोमेंटम बढ़ाएंगे तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, तो इंक्रीज ही होगा, ठीक है, डिक्रीज तो नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी जो चेंज है या परसेंटेज चेंज है वो मान लो कि 1% से लेकर 8% या 9% तक रहे, ठीक है, तब आप एरर एनालिसिस का यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप एरर एनालिसिस का यूज करोगे। अगर मान लो कि 9% से ज्यादा यानी 10-11% है, तो हमने बताया था जैसे बेसिक से चलते हैं वैसे सॉल्व करोगे, क्लियर है। यस सर। जी, Yes, sir. बोलो। यस सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सर इसका फोर्थ होगा। नहीं, देखो फर्स्ट काइनेटिक सर। एनर्जी और इलेक्ट्रिक फर्स्ट है। जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को वाई में रखें तो वाई इक्वल टू ये कांस्टेंट सम कांस्टेंट इनटू, अगर वी को एक्स में रखें तो वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। और पैराबोला यस इस तरह का सर। बनेगा इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पावर 2 है ना, तो ये वाई के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है, तो वाई के अबाउट सिमेट्री ये है पैराबोला। और सब में तो ये देखो हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू एक्स इंटू, ये पैराबोला है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये पैराबोला, ये जो है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में ग्राफ देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। यानी एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, ठीक है। एक का पावर 1 है वाई में और एक्स का पावर 2 है, तो ये पैराबोला बनेगा। और जिसका पावर 2 रहता है ना, ठीक है, जैसे कि एक्स के पावर 2 है ना, तो ये वाई के अबाउट सिमेट्री होगा। ये वाई के अबाउट सिमेट्री होगा, एक्स का पावर 2 यानी काइनेटिक वेलोसिटी का पावर 2 है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है, तो के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि वेलोसिटी का भी का वैल्यू आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ रखो, भी का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रखो, ये जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो कैलकुलेट करो आप।
सर ये टी क्यूब है टी स्क्वायर है सर। क्या सर एस इज इक्वल टू टी क्यूब के पावर 4 है, टी क्यूब है। सर इसमें कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी निकाल लो ना आप लोग बाई फोर्स इन 2 सेकेंड, यानी टी 2 सेकेंड में पूछा, यानी टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो पहले तो आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया हो ना, एस इक्वल टू टी क्यू बाई 4, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 3t² बाई 4 ना। हाँ जी बोलो। यस सर। यस सर। वेलोसिटी जो आ गई 3t² बाई 4, तो भी इनिशियल और भी फाइनल निकालो ना। इनिशियल निकालने के लिए t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी इनिशियल जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। भी फाइनल निकालने के लिए t2 पुट करोगे तो 2 का² बाई 4, तो ये 3 आ जाएगी ना। तो वर्क डन जो होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। कर दो, हाफ मास दिया हुआ है 6 और v इनिशियल यानी v फाइनल यानी 3 का² माइनस 0 का²। इसमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना। जी यस सर। तो 27 जूल आ जाएगी ना। यस सर। ऐसा तो क्वेश्चन क्या हुआ है, आप लोग से तो नहीं हुआ ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आई है। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड एक्स दिया हुआ है तो एक्स से वेलोसिटी निकाल लो। है कि नहीं? वी इनिशियल निकालो, टी इक्वल टू 0 पे होगा। वी फाइनल निकालो, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे हो जाए। बोलो। यस सर। फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वर्क आ जाएगा। जो वर्क आ जाएगा वो चेंज इन यस सर। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने करवाए हुए हैं क्लास में, ये सब तो होना चाहिए ना आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ए बॉल, a 2 kg ball is thrown up with initial speed 12 meter per second and reach the maximum height of 10 meter. How much energy is dissipated by air jet? ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द ascent, यानी कितना एनर्जी डिसिपेट हो गया, ठीक है। समझ सकते हो? इसमें एक्चुअली आपसे एनर्जी कितना लॉस हुआ ये पूछ रहा है। तो अब देखो, एक तो आप तुम वर्क निकाल दो एयर जेट का, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था वर्क निकालने का। या दूसरा आप कर सकते हो कि इनिशियली जब इसको थ्रो किया गया तो कितना एनर्जी था, तो इनिशियली ग्राउंड को रेफरेंस लेकर किया गया और फाइनली ये एच हाइट ऊपर गया, मान लो ये 10 मीटर हाइट ऊपर गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। और यहाँ काइनेटिक। का टोटल एनर्जी हाँ mgh है, और यहाँ का जो है हाफ mv² है, ठीक है। तो देखोगे तो इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ mv² से तुम देखोगे तो हाफ mv² से देखो तो हाफ इंटू 2 इंटू 12 का² तो ये 144 जूल है, ठीक है, यानी 144 जूल है। और mgh करोगे तो मास 2, जी का वैल्यू 10 और h जो है वो 10, यानी यार ज्यादा आ गया ये तो। हाँ mgh, तो फाइनल सर ये वैल्यू ज्यादा असेंट आ में गया पूछ रहा है। क्या?
सर एसेंट बोलो, में क्या पूछ बोलो? रहा है। डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का ही टैग ना। Yes, sir. यस सर। वही तो हम निकाले ना कि इनिशियल एनर्जी कितना है, फाइनल एनर्जी कितना है। तो 2 kg बॉल है, तुरंत में कुछ गलत कर रहे हैं कि यार। हाफ एम बी स्क्वायर मतलब से कि 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, वहां से मस्त तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फिर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। और फिर 1 मीटर का, फिर जब ये 10 मीटर मैक्सिमम हाइट पे गया ना, तो 10 मीटर ऊपर आएगा तो इसका एनर्जी एम जी एच, इसको हम 9.8 ले लें, तब भी तो 198 आएगा और ये 144 जूल आ रहा है। ठीक है, हम क्या ये मेथड से नहीं आ पाएगा क्या, एनर्जी का डिस्टेंस निकाल के कि कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो 1 मिनट में मुझे फिर से पढ़ने दो कुछ। A 2 kg ball is thrown up with initial speed 12 मीटर पर सेकेंड and reaches a maximum height 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर तक हाइट पे गया। तो एक बात बताओ कि ये अगर यू से इतना से फेंका गया तो ये कितना हाइट ऊपर जा सकता है, 1 मिनट ये बताओ। तो वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर माइनस 2 GH, तो हम जी को 10 ही लेकर चले तो यू स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू H। ठीक है, तो ये 6 और तो H जो आ जाएगा 7.2 मीटर। यार ये ज्यादा हाइट ऊपर कैसे चला जाएगा, यानी कोई ना कोई तो एनर्जी इसको सप्लाई किया है ना, इसका मतलब। यस सर। तो एनर्जी सप्लाई ही डिसिपेट कर रहा है। नहीं, इसका सॉल्यूशन है, इसमें कुछ गलत है लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 माइनस हाफ एम स्क्वायर प्लस एम जी एच, वही क्या एनर्जी का डिफरेंस ही निकाला है यहाँ पे। लेकिन Yes, sir. एनर्जी 56 आ डिसिपेट जाएगा। बाय एयर जैग ऑन द बॉल। अच्छा, बॉल पे एयर जैग, यार एयर जैग हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगती है, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये लगता है ना क्वेश्चन में थोड़ा, क्योंकि जो है ना एयर जैग जो है ना, ये जैग फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी, अगर ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स हमेशा नीचे लगेगी, तो ये एनर्जी लॉस करवाएगी, ये एनर्जी ऐसा नहीं कि एनर्जी एक्स्ट्रा दे देगी वो। ठीक है, तो इसमें अगर वो चीज पूछा तो हम लो, इसको रहने दो। ठीक है, ओके। Yes, sir. थोड़ा सा इसमें ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत है ये। ओके, तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। फोर नंबर क्वेश्चन किस किसने क्या किया इससे पहले। अच्छा, एक बार बताओ, हम लोग तो यहाँ पे पहुंच गए, ये बताओ कि यहाँ तक कौन कौन आ चुका था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। यहाँ तक किस किसने कर लिया था। पूर्वा आपने कर लिया, आफ्ताब आपने, ना आपने कर लिया था, और कोई, रिया, बस इतना ही। और लोग क्या कर रहे थे यार, यहाँ तक डीपीपी, बस ये 4-5 लोगों ने किया, 3-4 लोगों ने। बोलो, चैप्टर तो खत्म हो गया ना, तो अभी तक डीपीपी हो जाने चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास सैटरडे को वर्क किया तो अभी तक, सॉरी पावर किया तो अभी तक तो पावर भी खत्म हो जाना चाहिए। संडे को आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का टेस्ट था, पूरा संडे दिन आपके लिए आपके पास था, संडे का दिन। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट हुआ होगा।
है कि नहीं? तो अभी तक तो कर Yes, लेते sir. ना संजय, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग डीपीपी डिस्कशन करेंगे। तो डीपीपी डिस्कशन में बेनिफिट तभी होगा ना कि आप पहले से डिस्कस करके आओ, और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, वो आप पूछो, ठीक है? क्योंकि पूरा डीपीपी तो एक दिन के क्लास में तो पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉक को वेट 10 न्यूटन, अच्छा वेट ही दिया हुआ है 10 न्यूटन का, केवल हमने स्मूथ कर्व, अच्छा स्मूथ कर्व प्लेस है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो देखो ये जब स्मूथ है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से भी स्मूथ है, ठीक है? तो ये 1 मीटर हाइट से ये स्लाइड डाउन हो रहा है, ठीक है? यहाँ से इसको रिलीज किया गया, यानी u इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया। तो जब ये जस्ट यहाँ पे पहुंचने वाला होगा, यानी जो रफ सरफेस है वहां पे पहुंचने वाला होगा, तब तक ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा के भी निकाल लेना होगा, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, ठीक है, ए से बी तक, ठीक है? तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh के इक्वल है, और यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ आ जाएगी हाफ mv², क्योंकि हम ग्राउंड को ही ये ले लेते हैं रेफरेंस। तो ये जो वेलोसिटी गेन करेगी वो 2gh, यानी जो एच आई से ऊपर आने पे करती है अप्लाई, तो 2g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 1, तो √20 वेलोसिटी आ गई, ठीक है? तो बी पे जो वेलोसिटी आ गई ये इतना आ गई, ठीक है? अब हमसे क्या पूछा है कि अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है? इस यहाँ पे फ्रिक्शन है जिसका कि कोएफिशिएंट दिया हुआ 0.2, ठीक है? अब देखो बोला है कि द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन अ जैक फ्रॉम द पॉइंट 1 मीटर एबव, ठीक है, देन इट विल मूव a distance s on the rough surface, calculate the value of s। देखो मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, ठीक है? यहाँ से फ्रिक्शन शुरू हुआ और ये s डिस्टेंस चला, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगी। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी जो है वो √20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? √20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना दूर चला, तो देखो होगा क्या है कि जैसे ये रफ सरफेस पे आएगा, ये फ्रिक्शन इसको अपोज करना शुरू करेगा, ठीक है? और फाइनली ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है? फ्रिक्शन के कारण ये फाइनली रुक जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल। तो अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ना, फिर सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ना ए से बी पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक से फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, और वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगी म्यू इंटू एम जी, ठीक है? फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एम जी और इंटू एस, ठीक है? हमने नेगेटिव इसलिए लिया कि फ्रिक्शन पीछे लगे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो गई, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस √20 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये करोगे तो यहाँ से देखो तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास ये माइनस कैंसिल कर देगा, ठीक है? म्यू का वैल्यू पता है, तो एस निकाल लोगे, ठीक है? तो एस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20/2 इंटू जी, म्यू जी, ठीक है? समझ गए? तो पहले ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन, फिर बी से लेकर जहां तक वो रुकेगा, ठीक है, वहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम। जी क्वेश्चन समझ आया? जी अफ्ताब, एंगल्स क्यों? यस सर। सर दोबारा समझा दीजिए सर, समझ नहीं आया सर। देखो यहाँ पे बोला है ना कि ये बॉल को ना, ये जो भी पार्टिकल है ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया गया है ए से,
ठीक है। और ए से बी तक क्या है, वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ए से बी में जो है ना स्लाइड डाउन स्मूथ कर्व सरफेस ए बी, ठीक है। तो ए से बी पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ एक वेट लगेगा, वो mg के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से ए से बी पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी ए से बी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी हमें यहाँ पे ये रिलीज किया गया u इक्वल टू 0 से, तो बी पे हम कितना वेलोसिटी होगा, हमने एनर्जी कंजर्वेशन निकाल दिया। ए पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको छोड़ा गया जस्ट, ठीक है, तो इस पे 0 से छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जब ये ग्राउंड पे आ जाएगी ना, जस्ट यहाँ पे आने वाली होगी, तब तक इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा और सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें भी कैलकुलेट हो जाएंगे कि भी कितना होगा, ठीक है, बी पे। तो जस्ट बी पे हम भी निकाल लिए, ठीक है, कि ये भी वेलोसिटी से गई। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को घटाते एक टाइम पे 0 कर देगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण ये रुकेगा कहीं कुछ दूर पे जाके। तो हम यहाँ से लेकर मान लेते हैं कि एस डिस्टेंस पे जाके ये रुक गई, हमें यही एस कैलकुलेट करनी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना चला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कितना चला। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, बी से मान लो सी तक आया तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट हुआ है, फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क करेगी और फ्रिक्शन का वर्क जो होगा वो माइनस म्यू एम जी एस, ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। और माइनस साइन इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाए इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ है वी फाइनल का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो वी फाइनल 0 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो वी इनिशियल हमने कैलकुलेट कर रखा है कि बी पे कितना वेलोसिटी आया था उस समय, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो ये माइनस कैंसिल कर देगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एस का जो वैल्यू आ जाएगा म्यू जी को इधर भेज दो, यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी 20 बचेगा से, एक 2 नीचे था तो ये है, और जी ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. 5 meter. मीटर्स। चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें दोनों चीज का यूज हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन प्लस वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाना चाहिए, यस सर, हो जाए। ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है, कि ना काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन टाइम टी नॉट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया टी नॉट टाइम में, तो यहाँ पे टाइम दे दिया और आपसे म्यू का वैल्यू पूछा, ठीक है। 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है टी नॉट टाइम पे, तो आपसे फ्रिक्शन पूछा है, ओके, ओके सर। हो जाएगा, ठीक है। यस Yes, सर, हो sir. जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है। एनर्जी कंजर्व को पहले वी नॉट से फेंका, ठीक है, वी नॉट से फेंका गया, तो 3/4 एनर्जी कंजर्व हुआ, तो आपको वी फाइनल पता करना पड़ेगा, ये वी का वैल्यू पता करना पड़ेगा जब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट करना है। फिर आप से टी नॉट पूछा है कि कितने टाइम पे होगा, तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो रिटार्डेशन के कारण हो रही है, और ये रिटार्डेशन तुम निकाल सकते हो। ये रिटार्डेशन फ्रिक्शन दे रहा है इसको, ठीक है, ये रिटार्डेशन इसको फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिटार्डेशन निकाल सकते हो। तो फिर उसके बाद आप भी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दोगे, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप ये रिटार्डेशन देखो, ये फ्रिक्शन के कारण आया, फ्रिक्शन का फोर्स जो हो जाएगा म्यू एम जी, और यही ये एक्सेलरेशन दे रहा है वो एम ए, तो एक्सेलरेशन जो होगा म्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है म्यू जी के बराबर है, ठीक है। और वेलोसिटी वी नॉट से जो भी हो गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 3/4 हो गई, यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी ना उसका 3/4 यहाँ पे हो गई, यानी हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ इनिशियल, ठीक है, यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का। तो यहाँ से आप
हुआ क्या ना कि जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो हो गई वो 3/4 होगा इनिशियल का, तो 3/4 ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल जो है हाफ mv², ठीक है, v0 स्क्वायर। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो यहाँ से v आ जाएगा, ठीक है, मास से मास कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो v का वैल्यू देखोगे ना तो √3/2 v0 आएगी, ठीक है। यस सर। नहीं नहीं नहीं, 3/4 हो गई, यानी बची कितनी यहाँ पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, 3/4 लॉस हो गई यार, तो बची तो 1/4 ना। हाँ जी, देखो यहाँ से यहाँ नहीं पे ना 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस, ठीक है, Yes, sir. तो बचा हुआ तो 1/4 है ना। Yes. अगर मान लो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k होगा, तो यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ k/4, ठीक है, 3/4 लॉस हो गया है, तो k माइनस k/4 करोगे तो 3/4 लॉस हो गया है, ठीक है, तो 1/4 ही आएगा, तो v0/2, ठीक है। हेलो। Yes, sir. यस तो सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। और इस फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन आएगा, तो देखो वेलोसिटी v0 से v0/2 हो गई, और एक्सेलरेशन μg है, तो v = u+80, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया v0/2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v0 था, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ठीक है, ये माइनस अल्फा इंटू टी लिख देते हैं, माइनस μg इंटू टी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, μg इंटू टी इक्वल टू v0 माइनस v0/2, तो v0/2, तो यहाँ से टाइम देखोगे तो आ जाएगा v0/2 म्यू जी। हमसे एक्चुअली टी नॉट देकर म्यू पूछा है ना, तो टी नॉट देकर म्यू पूछा है, ठीक है, यानी ये टी नॉट दिया हुआ है, ठीक है, टी नॉट टाइम में ये हुआ प्रोसेस, तो म्यू का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो म्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा v0/2 जी टी नॉट, ठीक है, ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो अगेन ज्यादा टफ तो नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लो, तो कितना वेलोसिटी यहाँ पे कि r डिस्टेंस ऊपर, तो आप यहाँ पे तुम एनर्जी कंजर्व करके ना वेलोसिटी निकालोगे, कि यहाँ पे वेलोसिटी तो r क्या हो जाएगा, r जो हो जाएगा u इंटू जो भी वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, और टाइम जो है √2h/g होती है, ठीक है, साइड से जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ओरिएंटल प्रोजेक्टाइल में टाइम ये होती है, तो r का वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या किया गया, ठीक है, आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो आर तो ये आ जाएगी √2h/g करके आप निकालोगे। हमें भी कैलकुलेट करना है, तो भी कैलकुलेट करने के लिए तुम देखो एनर्जी क्या बोला है कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया था 5 सेंटीमीटर, उसके बाद रिलीज किया गया है, ठीक है, तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करने पर, यानी इनिशियली इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हाफ k × x² है, और जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगी, जब ये डिटैच होगी इससे, तो ये ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है कि नहीं। यस सर। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से आप v निकाल दोगे, v का वैल्यू जो हो जाएगा x √100k/m आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100, k का वैल्यू 100 और मास का वैल्यू ग्राम में है, ठीक है, तो ग्राम में है, तो उसको केजी में बदलने के लिए 10⁻³ यानी, ठीक है। Yes. क्लियर है ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू।
तो ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग is technically not true for work done by conservative force, it depends on path, गलत है। it is equal to the difference of initial and final potential energy function, ठीक है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता होगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है। तो यहाँ से वर्क डन बाई कंजर्वेटिव माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इसको सोल्व करो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ जाती है ना। Yes, sir. हाँ जी, तो इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, ये भी सही है, यानी गलत ये है, सॉरी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये भी तो सही है, First. ठीक है। सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो नन ऑफ दीज होगा ना, सब तो सही है तो नन ऑफ दीज होगा ना। Yes, sir. तीनों स्टेटमेंट सही है ना, तो ऑप्शन तो 4 हो जाएगा ना, कोई गलत नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 3 तीनों जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वर्क है, यानी mg के कारण वर्क होगा, तो वर्क डन देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ए से सी पे जा रहा है, तो कोई भी पाथ से जाएगा ना तो वर्क सेम ही होगा, ठीक है। हेलो, सर एक चीज पूछनी थी अबव क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब हुआ? मतलब विद रिस्पेक्ट इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, कि उस वर्क को हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। वो देखो जो वर्क होता है ना वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, हमने बताया था कि जो भी वर्क होता है ना वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि तुम देखो, ये जो स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग ने जो वर्क किया, ठीक है, वो एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई स्प्रिंग पोटेंशियल। अब तुम स्प्रिंग को छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग, ठीक है, वर्क करने में लगा देगा इसको, मतलब इसके पास वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा, यानी वो जो एनर्जी स्टोर थी ना वो फिर वो यूज कर लिया इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, तो वो एनर्जी को रिकवर किया था उस वर्क को, ठीक है, जो भी उसने वर्क किया, ठीक है, तो उस वर्क को वो स्टोर करके रखा फिर उसको कहीं और यूज किया, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हीट वगैरह या फिर साउंड वगैरह में कोई लॉस हो रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह में देखोगे तो फ्रिक्शन में हीट में लॉस होता है ज्यादातर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि दो चीजें जब एक के ऊपर दूसरे स्लाइड करते हैं ना तो वो हीट अप होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसका जो वर्क वगैरह है वो लॉस हो जाती है, ठीक है, हीट में साउंड में ये सब में लॉस होती है, ओके, जो कि रिकवर नहीं हो सकती है, जो लॉस हो गया फिर वो तो रिकवर होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंजर्वेटिव होती है, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव, स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव, विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है, ओके। यस सर। देखो 10 kg सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एट हाइट इतना मीटर इन इतना, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी, सोच के बताओ तो क्या होगा। जी जीरो होगा ना, क्योंकि देखो अगर मान लो ये सन है और ये सैटेलाइट मान लो इसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, और सैटेलाइट इसके चक्कर लगा रहा है, तो जो फोर्स है हमेशा ऐसे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा देखोगे तो टेंजेंशियल होगा, है कि नहीं, बोलो।
यस सर। ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा, देखो यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर है, तो पावर जो होता है एफ डॉट वी, ठीक है, वो जीरो होगा। पावर जीरो यानी वर्क जीरो, क्योंकि पावर जो है वर्क बाई टाइम डिसाइड होता है। तो पावर अगर जीरो है तो यहाँ से पावर जीरो इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो कोई फोर्स के कारण पावर जीरो हो रहा है ना, इसका मतलब उसका वर्क भी जीरो होगा। ओके। ओके सर। हेलो, यस यस सर। सर। क्लियर है ये? यस चलो, सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर देखो 5, 6, 7, इसमें से कोई है जो डिस्कस करने लायक है? देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने बतलाया है, एक दो क्वेश्चन हमने किए थे एग्जांपल चैन वाला, कि चैन को पुल करने में कितना वर्क होगा, है ना। A body of mass 3 kg falls from height 20 meter. What is loss in potential energy? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। For a path PQR, अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो for a path PQR a conservative force field the amount of work done carrying a body from PQ इतना, the work done carrying the body P to R। तो देखो क्या बोला है, P to Q, P to P से Q and Q to R, P to Q and Q to R। यानी यहाँ से यहाँ लाने पे ना, इसको देखना अच्छे से, ध्यान से देखना थोड़ा, कि यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हुआ वो 15 जूल हुआ, और यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हुआ वो 5 जूल हुआ, है ना। तो फिर P टू R, तो P से R लाने पे कितना, तो देखो पाथ कोई भी लाओ, या तो तुम ऐसे लाओ या तुम ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लाओ, वर्क तो सेम ही होगा ना, 20 होगा ना। क्योंकि अगर हम देखें कि इस पाथ से, ठीक है, अगर हम ये देखें कि हमें पी से आर लाना है, ठीक है, तो पी से आर इसने ऐसे करके ऐसे लाया, तो ये 5 + 15 + 5 यानी जो वर्क टोटल किया वो 20 जूल किया। तो फिर पी से आर तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लाओगे तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क 20 ही करना पड़ेगा ना। तो पी से आर आप किसी डायरेक्शन से लाओ तो वर्क कितना करना पड़ेगा जी? सर 20। जी क्या हुआ, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ गए वो क्वेश्चन? यस सर। चलो, ये तो इजी है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया यार, ये कर लेना, क्लास में करवाया था हमने। ठीक है, क्लास एग्जाम्पल है ये, ठीक है, लेंथ वगैरह थोड़ा डिफरेंट होगा बस। ये भी क्वेश्चन कर लेना, ये एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है, कि पहले एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, तो पहले तुम देखोगे ना तो सेंटर ऑफ मास देखोगे ना इस ब्लॉक का, तो ये A/2 हाइट ऊपर होगा, ठीक है, ये बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर तो ये A/2 हाइट ऊपर होगा। अगर हम सिर्फ इसका साइड व्यू बनाए इधर से, तो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा और ये A/2 पे होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इनिशियल होगा mg × A/2। और जब इसको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए तुम हाइट मैक्सिमम यानी बी वाले के साथ ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि बी ऊपर हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तुम साइड व्यू देखोगे तो ये V/2 हो जाएगा। तो फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg × V/2। तो वर्क जो होगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा, किसका वर्क पूछा है, वर्क इज इक्वल टू डन, यानी सिर्फ वर्क पूछा तो एक्सटर्नल का ही, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो mg/V/2 माइनस mg/A/2, तो mg/V/2 माइनस A/2, ठीक है। यस सर एक बार दोबारा सर। सॉरी सॉरी यार, ये तो सी है ना, ये पूरा ये सी था, इनिशियली सी था ये सी है।
देखो पहले इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये ब्रिक्स, मान लो कि ईंट है ये, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, तो इस तरह से सबसे मतलब छोटा वाला साइज जो है वो, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, यानी जो यहाँ पे ये सी है, ठीक है, तो इसका तुम सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कहीं लाई करेगा, ठीक है, सेंटर पे होती है, ठीक है। तो जब इस तरह से रखा हुआ है ना, तो सेंटर ऑफ मास तुम अगर इस साइड से देखोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ठीक है, और ये हाइट, टोटल हाइट सी है, यानी C/2 पे होगा, ठीक है। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मास हमने यहाँ कंसिडर कर लिया C/2 ऊपर अर्थ से, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगी mg/c/2। और फिर बोला है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के तरफ रखना है, इसको ऐसे रखना है कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब तुम इसको इस तरह से रखोगे कि देखो सबसे बड़ा साइज इसका बी है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज इसका, सॉरी यहाँ पे ए बोला है सबसे बड़ा है, यहाँ पे ए बोला है सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सी है, सबसे बड़ा ए बोला है, ठीक है। तो ए को सबसे बड़ा करना है ना, तो तुम ये इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से कि ए ऊपर आ जाए, ठीक है, ठीक है, और ये बी, और इधर सी ऐसे आ जाए, ये सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मान लो, ठीक है, इस तरह से रखोगे तो अब जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, वो देखोगे तो ये A/2 हाइट ऊपर चला गया, तो यू फाइनल जो हो जाएगा वो mg/A/2। तो वर्क डन, सिर्फ इसमें वर्क डन निकालना है, यानी एक्सटर्नल जो, जिस मैन ने इसको यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे रखा, उसका वर्क निकालना है, तो वर्क एक्सटर्नल जो होती है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल जो है mg/A/2 माइनस mg/c/2, ठीक है, तो mg/A/2 माइनस c/2, क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा, ठीक है। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. Yes, देखो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये कर लेना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्लास में कि 15 सेंटीमीटर पहले से एक्सटेंड था, तो वर्क डन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 15 to 25, ठीक है, तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है, बोलो। yes, sir. यस सर। तो फिर यही है कि जब 5 सेंटीमीटर था तो एनर्जी स्टोर इतना था, देन द एनर्जी स्टोर इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर था, तो एनर्जी यू इक्वल टू था, यू इसको बोला है कि यू इक्वल टू हाफ के इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, और जब 10 कर दोगे ना, तो हाफ के इंटू 10 का स्क्वायर, यू जैसे यहाँ से निकाल दो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन वर्क का ही है, फिर जी ये सब में कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग ही है इसमें सर। हाँ जी बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ अगेन इक्विलिब्रियम का केस, देखो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट में कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम चेक करना है, तो एक तो ए पे होगा, एक बी पे होगा, एक सी पे होगा, एक डी पे होगा, ठीक है, तो A B C D आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो बताओ यहाँ पे। हाँ जी, तो देखोगे ना, तो ये और ये स्टेबल है, ए और सी, So first और बी जो है ना स्टेबल है, A C and D आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, A C and D आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, A C and D, इसमें बी के बारे में कुछ नहीं बोला,
तो ठीक है, ए सी एंड डी आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पे स्लोप 0 है, ठीक है, तो 4 0 होंगे, ये सही है। ए इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी सही है। बी इज पॉइंट ऑल ऑफ ऑफ द अबव होना अनस्टेबल चाहिए। इक्विलिब्रियम, तो डी हो जाएगा ना, यस सर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। ग्राफिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में इस तरह का बनता है ना, So first, यस सर, ठीक है। फर्स्ट। हाँ। देखो ऐसा क्वेश्चन कर लेना, ऐसा हमने क्लास में करवाया है, ये भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो पहले तो आप फोर्स निकाल के इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल दो, ठीक है, कि आर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होंगे किस, ठीक है। तो पहले तो आपको माइनस डी यू बाई डी आर करके 0 करना पड़ेगा, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालोगे और उस आर का वैल्यू इस यू में डालोगे ना, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। क्लियर है ये? अब देखो फोर्स और पोजीशन के केस में हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं। पहले तो ये देखो, फोर द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पूछा है, तो कहाँ पे स्टेबल, आप ये चेक करना, हमने 2 3 एग्जांपल दिए थे वहां पे, ठीक है, कैसे चेक करना है याद है आप लोगों को? हाँ जी, sir, tangent हो बना जाएगी ना? के हाँ, ठीक है, वो हल्का हल्का डिस्प्लेस करके देखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में कर रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, तो उस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। हमने शायद ये एग्जांपल भी दिया था कि इसको चेक करने का, ठीक है, क्लास में मुझे याद है कि हमने यही एग्जांपल दिया था कि आप इस पे चेक करना, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था 2, और एक ऐसा आपको एग्जांपल दिया था चेक करने वाला, है कि नहीं? yes sir, तो कर लेना वो चेक। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यार इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, देखो एक तरह से अगर हम बात करें तो वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है ना, वो सबसे इजी चैप्टर है फिजिक्स में, और क्योंकि क्वेश्चन इसमें इजी बनते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया था क्लास में, कांस्टेंट पावर के केस में, ये भी कर लेना, ठीक है। स्पीड और भी में हमने रिलेशन दिखा था, ठीक है, कि अगर पावर कांस्टेंट होती है ना, ठीक है, तो हमने देखा था कि टाइम के साथ रिलेशन देखा था, ठीक है, हमने टाइम के साथ रिलेशन दिया था कि एक्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के पावर 3/2 आती है शायद, और v जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के पावर 1/2, ठीक है, ये 1/2, तो ये याद है? yes sir, ठीक है, तो देखो हमें, Yes, sir. लेकिन हमसे पूछा है टाइम से नहीं पूछा, हमें एक्स और बी में पूछा। तुम ऐसा करो ना कि कहीं यहाँ से ना तुम टाइम को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तुम टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन से देखो, तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि v² = t, दोनों साइड स्क्वायर किए तो v² = t, तो t के जगह यहाँ पे v² पुट कर दो आप, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t के जगह v² पुट कर दो, तो x इज प्रोपोर्शनल टू v क्यू आ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, देखो पावर, पावर इक्वल टू 2t दिया हुआ है, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो पावर इक्वल टू टी, तो देखो पावर जो होता है dw/dt, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो वर्क होगी, तुम यहाँ से वर्क निकाल लो, dw = ठीक है, तुम यहाँ से, हमने ऐसे लिखा ना कि पावर इक्वल टू dw/dt, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि dw = p × dt, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट 4 सेकेंड, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड पे करते रहना, तो ये वर्क आ जाएगी। तो वर्क ही जो होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ये कर लेना, ये सब क्वेश्चन इजी या कुछ ज्यादा नहीं है। एक एचपी या 1 HP जो होता है आप लोग को याद ही भी होगा, 746 वाट, ये 9th में ही पढ़ना था, ठीक है। यस 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर एचपी वगैरह में दिया हुआ है तो। ओके, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो रहने देते हैं इसको अब, ठीक है, ये शेयर कर दूंगा होता है तुमको। ट्रैपोलिन। हाँ जी, बोलो। सर एक क्वेश्चन में ट्रैपोलिन लिखा हुआ था अभी जस्ट। क्या चाहिए? ट्रैपोलिन ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ था सर। कहाँ पे यार? सर थोड़ा नीचे कीजिए। वो देख लेना यार, भेज देना मुझे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, तो हाँ अपना हो गया। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है डीपीपी, डीपीपी सॉल्व कर लो, ठीक है। जिन्होंने डीपीपी कर लिया अब पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। तो पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्लास मंडे ट्यूसडे को, वेडनेसडे, ठीक है, होगा तो सर्कुलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग डीपीपी इसका कर लो और पीवाईक्यू कर लो, ओके। ओके सर। ओके ये सर। सर्कुलर फिर तो सर्कुलर चलेगी, उसके बाद फिर आप लोग का एग्जाम वगैरह भी शुरू होंगे स्कूल का, ठीक है, तब तो क्लास कम ही चांस है कि क्लास चलेगी फिर, ठीक है। चलो सर ठीक है, तो सिस्टम ऑफ क्या पार्टिकल्स कब करेंगे? करेंगे, क्या जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे ना भी, क्योंकि आप लोग का बैच तो बहुत लेट से शुरू हुआ है ना, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना ही हो पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि फिर तो ओके 12th सर। भी शुरू करना है ना, ठीक है। तो कुछ चीजें जो चीजें रह जाएंगी ना वो खुद से ट्राई करो, स्कूल वगैरह में पढ़ाएंगे तो स्कूल में तो उस लेवल का नहीं हुआ होगा, तो कहीं यूट्यूब वगैरह से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ताकि 12th में आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग तो जितना हो पाया उतना हम लोग से, ये 3-4 मंथ में, आपका शायद अक्टूबर में शुरू हुआ तो 3-4 मंथ ही मिले हम लोगों को, ठीक है, तो 3-4 मंथ में तो पूरा 11th कवर कराना मुश्किल है, ठीक है। करवा भी नहीं सकते, 1 साल का जो टॉपिक है उसको 3 मंथ में तो नहीं करवा सकते, वो भी 11th। देखो होता क्या है कि ड्रॉपर वगैरह में रहते तो कंप्लीट हो सकते थे आप लोग की, मैक्सिमम कंप्लीट 11th तो हो ही जाता, ठीक है, लेकिन आप लोग 11th में हो, नए नए अभी 10th करके आए हो, तो आप लोग को तो ड्रॉपर की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रॉपर टाइम लेकर समझा कर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक टाइम लगेगा और उसमें 3-4 मंथ में आप पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, ओके। ओके सर। ओके, चलो बाय ठीक है, तो सर। एवरीवन, बाय बाय। एवरीवन, गुड नाइट। बाय।